दोस्तों ब्लड यानी रक्त या खून जो है वो ह्यूमन्स या दूसरे वर्टिब्रेट्स प्राणियों के सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाने वाला बॉडी फ्लूइड होता है। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के वेरियस सेल्स तक डिलीवर करता है और उन सेल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स के बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन्स में ब्लड की मात्रा जो है उसके बॉडी वेट के 7% होती है। ह्यूमन्स ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन या बेसिक होता है जिसका पीएच जो है वह 7.35 से 7.45 तक होता है। ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। फ्लूइड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, ये होल ब्लड का लगभग 55% तक होता है, जबकि जो दूसरा है वह है सेलुलर पार्ट जिसमें ब्लड सेल्स आते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसकी जो मात्रा है वह होल ब्लड में 45% तक होती है। तो चलिए दोस्तों ब्लड के इन दोनों पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है वो ह्यूमन बॉडी के होल ब्लड का लगभग 55% तक होता है, जिसमें प्लाज्मा का 92% भाग जो है वह वाटर होता है और 8% जो है वह अदर कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, हार्मोन्स, CO2 और वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया आदि। दोस्तों प्रोटीन में मेनली क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजिन, एंटीबॉडीज और सबसे ज़्यादा एल्बुमिन पाया जाता है जो कि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स जिसमें कि ग्लूकोज, लिपिड्स जैसे कि फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल आदि और एमिनो एसिड, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों प्लाज्मा पार्ट के बाद अब बात करते हैं सेलुलर पार्ट की। तो सेलुलर पार्ट में ब्लड सेल्स आते हैं जिसकी जो मात्रा है वह होल ब्लड में 45% तक होती है। दोस्तों ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वह है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह शेप में बाइकॉन्केव डिश के आकार का होता है। इसका जो डायमीटर है वो 4.3 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वह बोन मैरो में होता है। आरबीसी में एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज तक होता है। इसके बाद स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जो नए आरबीसीज हैं उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होने लगता है और डिस्ट्रक्शन हुए आरबीसीज को रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका जो डायमीटर है वो 14 से 16 माइक्रोमीटर तक होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी मेनली बोन मैरो, लिम्फ नोड, थाइमस ग्लैंड और स्प्लीन में बनते हैं। डब्ल्यूबीसी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 30 डेज तक होता है। इसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और नए डब्ल्यूबीसी जो हैं उससे ये रिप्लेस हो जाते हैं। दोस्तों जो थर्ड ब्लड सेल है वह है प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह जो है ये बोन मैरो में बनते हैं। इसमें भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्लेटलेट का जो डायमीटर है वह 2 to 4 माइक्रोमीटर तक होता है। प्लेटलेट का जो मुख्य कार्य होता है वह रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना होता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो बॉडी में 9 डेज तक होता है। इसके बाद ये नए प्लेटलेट से रिप्लेस हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ब्लड का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ब्लड का हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें जो आरबीसी है वह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन आदि को बॉडी के वेरियस सेल्स तक जहां पर नीड होती है वहां पर उसको डिलीवर करते हैं और सेल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जो डब्ल्यूबीसी हैं वह बॉडी को वेरियस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ मिलकर जहां पर इंजरी होती है वहां पर क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं और ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं। इस प्रकार ब्लड जो है हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की ब्लड किसे कहते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।